हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो हम मापक यंत्र जो मेजरिंग टेक्निक है ओके इससे संबंधित रहेगा। आज से हमारा जो वीडियो है ये हम मेजरिंग टेक्निक का जो वीडियो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू से मेरा मतलब है कि अब ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो मापक यंत्र किसी भी जो इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें क्वांटिटीज़ को मापना, राशियों को मापना, जो विद्युत राशियाँ होती है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, ओके वाट मीटर है, फ्रीक्वेंसी है, शक्ति घटक, पावर फैक्टर है, इनको मापना और रीडिंग लेना, ओके उसके पाठ्यांक लेना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जो आते हैं ऊर्जा मापी यंत्र जो kWh किलो वाट आर वो मापते हैं, तो वो जो एक रीडिंग है ना, तो वो मापक यंत्र के तहत आती है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बिजली खपत है कितना हो रहा है। तो ये मापक यंत्र बताता है कि किस प्रकार किसी भी जो इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है या जो उपकरण है या जो हमारा यंत्र है वो कैसे काम करेगा। तो हम बेसिक से आज देखेंगे कि किसी भी जो एक व्यक्ति है जो टेक्नीशियन है या नॉन टेक्नीशियन है, अगर वो किसी भी मीटर के सामने खड़ा है, खास करके जो इलेक्ट्रिकल जो पैनल्स होते हैं अगर उसके वो सामने खड़ा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएगा। देखें कैसे। सबसे पहले देखेंगे कि रेटिंग एंड सिंबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि उसकी रेटिंग क्या है, उसका जो सिंबल है उसके अंदर जो अंकित है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एमीटर लिया, उसके अंदर बहुत सारे जो सिंबल्स है वो अंकित रहते हैं, उसको हमें समझना है। क्योंकि कंपनी का नाम क्या है, ब्रांड क्या है, मॉडल क्या है, ये सब चीज़ें। तो देखें सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी। आमतौर पर कोई भी विनिर्माण करता है या मैन्युफैक्चरर है वो अपनी कंपनी का नाम लिखता है। मॉडल और ब्रांड नेम, कई कंपनी अपने ब्रांड पर आधारित होती है और ये जो ब्रांड है उसका भी उसमें विवरण दिया रहता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पास मीटर है या जो मापक यंत्र भी है तो उसमें IS मार्क मान लो कि 1248 इस प्रकार का रहता है। तो ये मानक कि किसी भी निश्चित मानकों का पालन करने के बाद ही ये जो मेरा मशीन है नामक एमीटर नामक वाट मीटर नामक जो उपकरण है उसको उन्होंने बनाया। रेंज परास, ओके कि एमीटर है, ओम मीटर है, ये विद्युत मापक यंत्र हैं, इनकी परास क्या है, रेंज क्या है। मान लीजिए कि ये कोई वोल्ट मीटर है जो हम घरों में लेते हैं, क्योंकि सिंगल फेस है तो वो उसकी जो रेंज है 0 से 300 वोल्ट तक होना चाहिए वस्तुतः। क्योंकि 240 जो हमारे यहाँ पे रेटेड आती है AC है ना, और 220 जो DC में है रेटेड, ये मानक है। तो ये हमें कम से कम 300 वोल्ट तक का वोल्ट मीटर का उपयोग करना चाहिए। यही कहना चाह रहा है। विद्युत का प्रकार, हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो कैसा होगा, AC है, DC है या दोनों है। इसके अलावा तो नहीं होता तीसरा, दोनों हो सकता है तीसरे में। टेस्टिंग पोटेंशियल, परीक्षण विभव, इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है कि इसकी चर्चा या इसकी विवरण आपको कम मिलता है देखने में। टेस्टिंग, किसी भी जो मेरे पास उपकरण है, यंत्र है, उसको हम एक निश्चित पैमाने पर टेस्ट करते हैं। जैसे वोल्ट मीटर है तो उसको एक किसी वोल्टेज पे टेस्ट करते हैं। वोल्टेज ये बताता है कि उसमें प्रतिरोध कितना था, है ना। क्योंकि पूरा जो मटेरियल है या पूरा जो मापक यंत्र है, जो पूरा जो इलेक्ट्रिकल है, वो मटेरियल के साथ में जो उसके प्रतिरोध उस पर डिपेंड करती है। ओके, यूजिंग पोजीशन, जो मेरे पास एमीटर है उसका कैसे यूज़ करूँगा, क्या वो वर्टिकल रहेगा, क्या वो हॉरिजेंटल उसको मैं रख सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार एरर जो होती है इंस्ट्रूमेंट में, जो एरर वाला आएगा वो सच वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो बताएंगे कि वर्टिकल ही रखना चाहिए किसी भी एमीटर को, वोल्ट मीटर को। कैसे पहचान करेंगे हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे सिंबल देकर के। तो ये चीज़ एक्यूरेसी क्लासेस, वो जो मेरा किसी भी खास प्रकार का वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, उसमें शुद्धता वर्ग श्रेणी, ओके, तो एक्यूरेसी कि उसका कितना एक्यूरेट मेज़र कर सकता है, मतलब कि माप सकता है। जो भी राशि है, मतलब क्वांटिटी है, जो भी मेरे पास मात्रा है, चाहे वो धारा की मात्रा हो,
चाहे ऊर्जा की मात्रा हो, आवृत्ति की मात्रा हो, इनको किस हद तक शुद्ध रूप से माप सकता है, तो वो देखेंगे। इम्पोर्टेंट है खास करके, क्योंकि शुद्धता होना चाहिए किसी चीज़ का। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप कि जो मेरा मापक यंत्र है ये लेबोरेटरी में या किसी भी वर्कशॉप में काम आती है कि वो किस प्रकार का है, MI टाइप का है, MC टाइप का है, ये जो अभी आपको बताऊंगा मैं। इंडिकेटिंग एरर, उस मापक यंत्र में कुछ इस तरीके से प्लस माइनस 1% एरर लिखा रहता है। अननोन फेलो को, जो अननोन अज्ञात जो भी है, उसको नहीं पता चलता है कि 1+ एरर क्या है। ओके, तो ये बताएंगे। टर्मिनल मार्किंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महा इम्पोर्टेंट, महा से महा, क्योंकि टर्मिनल की मार्किंग करना किसी भी विद्युत स्रोत के लिए इम्पोर्टेंट है। स्रोत का आशय ऐसा समझें कि अगर मेरे पास DC है सप्लाई, अगर मेरे पास AC सप्लाई आ रही है, तो मैं दोनों को आपस में इंटरचेंज नहीं करूँगा। मैं केवल वो जो एमीटर है, मीटर है, उसको मैं देख करके पता लगा सकता हूँ कि ये DC के लिए ही एप्लीकेबल होगा या AC के लिए, या दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है और काफ़ी सूचनात्मक जानकारी है। मात्रक, जैसे आपको बताया था कि किलोवाट में आएगा, हर्ज में आएगा, ओके, और एम्पियर में आएगा, है ना। तो ये चीज़ें भी उसी में अंकित होती है। टाइप ऑफ स्केल, जो स्केल है जो मेज़र करता है कि धारा इतना विपेक्षित हुई, डिफ्लेक्टिंग हुई, मेरे पास फ्रीक्वेंसी मुझे 50 हर्ज मिल रहा है, जो स्केल है, पावर फैक्टर मीटर जो स्केल बताएगा, वो टाइप ऑफ स्केल कौन सा होगा, ये भी इम्पोर्टेंट जानना चाहिए। कि अल्पतमांक जो लिस्ट काउंट होता है ना, वो स्केल कैसा काम करेगा। आमतौर पर जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं डिग्री डिप्लोमा में या फिर ITI में, तो उस समय टाइप ऑफ स्केल भी आती है जिसमें डायगोनल स्केल भी होता है। ओके, तो वो जो स्केल है इलेक्ट्रिकल जो है मापक यंत्र, इसमें भी बहुत भारी मात्रा में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ड्राइंग के बाद में यहाँ पे यूज़ करते हैं मापक यंत्रों में, क्योंकि वो मापता है हर चीज़ को। हालांकि डिजिटल एमीटर, वोल्टमीटर के आने से इनका महत्व जरूर कम हुआ है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज ही बनी हुई है। ओके, पॉइंटर के प्रकार, जो डिफ्लेक्शन होता है या कंट्रोल जो होता है, जो पॉइंटर इस तरीके से मूवमेंट करता है, चल विचल, चल विचल, तो पॉइंटर किस प्रकार का होगा। क्या वो स्टैंडर्ड पॉइंटर होगा, क्या वो नाइफ पॉइंटर होगा, क्या वो हेयर पिन पॉइंटर होगा। ओके, तो ये पूरे जो मीटर होता है, मापक यंत्र होता है, उसमें यह सब चीज़ें बताई जाती है। मुझे लगता है कि इसके पहले इतना विस्तार रूप से किसी वीडियो में नहीं बताया गया होगा, तो हम आपको इसका एक प्रैक्टिकल्स भी हो जाएगा। अभी थ्योरी क्लास चल रही है, आप लगातार बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ITI क्यों। विद्युत का प्रकार, आपको मैंने बताया था विद्युत का प्रकार वो कैसा होगा। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि केवल AC और DC हो सकता है, आगे समझे कैसा। DC का होगा, चलिए भाई DC का होगा। AC में सिंबल जो है इसको मैं इस तरीके से प्रदर्शित करता हूँ, दिखाता हूँ, DC/AC, तो ये है DC/AC, तो मैं उसको इस तरीके से बताता हूँ, जहाँ पे दोनों ही प्रकार की सप्लाई मैं दे सकता हूँ। ये है कभी कभी जो अल्टरनेटर है, ओके, जो अल्टरनेटर है, प्रत्यावर्तक है, उसमें वन फेस मेजर्ड मल्टी फेस करंट, चूँकि यहाँ पे फेस तो मल्टी है, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मेरे पास मोटा वाला AC तरंग है, जबकि इसको मैं ज्या तरंग बोलता हूँ या अल्टरनेट तरंग बोलता हूँ। ओके, तो ये एक फेस को उसने मापा, तो ये मोटा हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। बाकी के जो 2 फेस हैं इसको मैं क्या कहूँगा कि ठीक है, ये भी उसके साथ में है। तो ये अल्टरनेटर इसमें हमें देखने को आमतौर पे मिल जाता है। ठीक, आगे चलें। 3 फेस मेजर्ड मल्टी फेस करंट, तो इसमें आप देखेंगे कि तीनों का जो मोटाई है वो एक जैसा है। आपको मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मात्रक, यूनिट, किलोवाट है, वोल्ट है, या फिर आप इसको एम्पेयर ले लीजिएगा, आप इसको हर्ट्ज में ले लीजिएगा।
यह उसमें होता है, मतलब प्रदर्शित होता है। तो आप इसको देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा मीटर है, कौन सा मीटर नहीं है, और ये बड़े अक्षर में लिखा रहता है, राइट। टेस्टिंग पोटेंशियल परीक्षण विभव कि किसी भी यंत्र को यूज़ करने के पहले उन्होंने कितने वोल्ट पे टेस्ट किया होता है, वो देखें। ये जो मेरे पास दिख रहा है ना, ये जो फीस दिख रहा है, स्टार फीस दिख रहा है मुझको, तो ये सिर्फ अगर इतना ही रहा, ओके, ये 3.2 मान लीजिएगा, ये 2 से कोई संबंध नहीं इसका, 3.3 मान लीजिएगा इसको। अगर इस प्रकार का स्टार मुझे मिलता है, देखने में आता है ये स्टार, तो ये 500 वोल्ट तक इस उपकरण का उन्होंने टेस्ट किया हुआ। जब कंपनी बनाती है तो 500 वोल्ट तक उसको टेस्ट किया रहता है। अगर अंदर 2 रहा, ये जो जेली फिश है या जो स्टार पॉइंट है, अगर इसमें इस तरीके का 2 अंदर मिल रहा मुझको, तो ये 2 किलो वोल्ट तक, मतलब कि 2000 वोल्ट तक टेस्ट किया हुआ रहता है। और अगर 0 मिल गया तो शून्य विभव पे परीक्षण किया गया है, परीक्षण। तो ये परीक्षण बढ़ा जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये चीज़ हमें जानना चाहिए, तो पता होगा उसमें जो मीटर रहता है उसमें दिया रहता है। आगे चले, इंडिकेटिंग एरर, सूचक त्रुटि, ओके, ये है सूचक त्रुटि। तो मीटर के अंदर 1 पॉइंट एरर प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस एरर, है ना, 2.5, 3.5, ये जो एरर है उसमें दिया रहता है कि इतना एरर हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग उसमें गुणा करते हैं कि भाई इतना % एरर हो सकता है 100 में से। फिर हम अपना फाइनल वैल्यू, जो हमारी आवश्यकता है, वांछित वैल्यू, वो निकालते हैं। टर्मिनल मार्किंग इंपॉर्टेंट इसलिए है, महत्वपूर्ण बताया था मैंने, सिरों का चिन्हांकन करना, सिरों का चिन्हांकन करना। टर्मिनल को सिरों बोलता हूँ मैं हिंदी में, वो कैसा है, MC, मतलब कि चल कुंडली, हिंदी में मूविंग कॉइल, चल कुंडली और चल लो, मूविंग आयरन। रंग निर्धारण रहेगा, भाई DC माप रहा है, ये DC माप रहा है, इसमें रंग निर्धारण रहेगा। कैसे, लाल का है वो धन में जाएगा। पोलैरिटी, जो ध्रुवता है, वो इम्पोर्टेंट है किसमें, DC में। तो ये जो काला रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। चलते हैं आगे, मूविंग आयरन, चल लो, ध्रुवता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो पल पल पे बदलती है ना, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बदलती रहती है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है। टर्मिनल मार्किंग इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी वजह से शॉर्ट हो जाता है, ओके। एक्यूरेसी, शुद्धता कैसे, यहाँ तो इंडिकेटिंग रहता, शुद्धता कैसे। कभी कभी मोटर या जो पैनल से हमारा या जो मीटर है हमारा, उसमें 0.1, 0.2, 0.3 तक कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो प्रिसीजन एंड लेबोरेटरी राष्ट्रीय प्रयोगशाला जो संस्थान है, जो दिल्ली में है, तो ये जो है पूरा किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का, तो ये होता है। एक इंटरनेशनल जो लेबोरेटरी है वो भी अलग है, ये जो हमारे इंडिया का है। तो ये जो पैनल्स है या एमीटर है, उसमें इस तरीके का जो एक्यूरेसी क्लासेस दिया रहता है, वो चीज़। 0.5 अगर दे रखा क्लास, तो पोर्टेबल मेजरिंग, पोर्टेबल का मतलब होता है कि इसको मैं पकड़ूँ, उठाऊँ और ले जाऊँ। जैसे कि ड्रिल पोर्टेबल होता है ना, आपका जो मोबाइल है वो भी पोर्टेबल है, और आपका जो सोलर लैंप है वो भी पोर्टेबल है, लेकिन आप AC व सप्लाई को आप नहीं ले जा सकते वायर लगा करके। तो पोर्टेबल मेजरिंग डिवाइस में यूज़ करते हैं, एंड लेबोरेटरी डिवाइस। जनरली ये जो 0.5, 1.5, 1.5, 2.5 ये जो लेवल है, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जो IIT है वहाँ तो ये मिल जाएगा, IIT, NIT, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज में 0.5 तक मिल जाता है, और जो बाकी के जो संस्थानें हैं वहाँ पे 1 और 1.5, 2.5 एज पर नीड, जैसी आवश्यकता है उस तरीके से वहाँ पे पैनल्स और सब कुछ होते हैं। तो देखें, इंडस्ट्रियल एंड पैनल मेजरिंग डिवाइस, क्योंकि इंडस्ट्री में इतनी आवश्यकता नहीं होती सब चीज़ों की, जो अध्ययन के या शोध करने के हिसाब से ये 1.0.2, 0.1 इसकी आवश्यकता होती है। तो हमारे जो लैब है उसमें आपको बताऊंगा कि 1.5 इसका स्केल कैसा होगा, है ना, और 1.0 ये आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमारे जो लेबोरेटरी है उसमें इस प्रकार के डिवाइस जो पैनल में होल्ड है, और जो दूसरा वाला जो है पोर्टेबल भी है, और जो लेबोरेटरी में है। तो ये जो पूरा आज का हमारा वीडियो रहा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारा मकसद यही था कि किसी भी व्यक्ति को अगर मीटर के सामने खड़ा है तो वो ये समझ जाए कि कौन सा मीटर है, कैसा यूज़ होता है। तो आप हमारा ITIQ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और लगातार इसका जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो भी आने वाला है। तो शुक्रिया, थैंक यू, अपनी राय व्यक्त जरूर करें।